ये जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा रोमांचक था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। जितना चैलेंजिंग था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हर एक इंसान जो है वो शायद शब्दों में अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पाएगा। सेम गोज़ विथ मी, जितनी खुशी आपको चेहरे पर दिख रही है, यकीन मानिए खुशी उससे 100 गुना ज़्यादा हमारे भीतर है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और जिसके नतीजे भी कल रात में आ चुके हैं। जी हाँ, काफी विवादों के बाद ये चुनाव हुआ और उसके बाद नतीजे साफ है। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी जो है वो जीत हासिल की, उन्होंने अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की है और इस बार जो है काफी छात्राएं इस चुनाव में जीत हासिल की है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई छात्रा जो है वो आगे आकर जीत हासिल कर पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के चुनाव जीती हैं। और इसके बाद मैथिली मृणालिनी का एक बयान भी आया जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही है और उनकी जीत का परचम लहराते हुए वो नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग जल्द ही आगे का काम शुरू करेंगे, मैं जीती हूँ और मुझे काफी खुशी है। मैथिली मृणाली जो है उन्होंने सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद भी किया कि और वो काफी खुश नजर आई। उन्होंने जो उनके समर्थक थे, जो छात्र छात्राएं थे, उन्होंने ढोल नगारों के साथ उन्हें माला पहनाकर सर्टिफिकेट दिया और काफी खुशी का माहौल था वहां पे। काफी जो जीतने के बाद जो छात्र छात्राएं थे वो लोग वहां पे मौजूद थे और सभी ने धन्यवाद दिया। और क्या कुछ कह रही मैथिली मृणालिनी, आप सबसे पहले इस बयान को सुनिए। जीत दर्ज की, कैसा रहा पूरा सफर? ये जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा रोमांचक था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। जितना चैलेंजिंग था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हम लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार स्टूडेंट्स ने एक नए चेंज को वोट किया है और ये जो पूरी पैनल आपके सामने खड़ी है, हम लोग सब साथ में एक प्रोग्रेसिव और एक वायलेंस फ्री कैंपस बनाने में पूरे का पूरा सहयोग देंगे। आज जीत दर्ज किया है, कितनी खुशी हुई? हमको लगता है कि यहाँ पे उपस्थित हर एक इंसान जो है वो शायद शब्दों में अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पाएगा। सेम गोज़ विथ मी, जितनी खुशी आपको चेहरे पर दिख रही है, यकीन मानिए खुशी उससे 100 गुना ज़्यादा हमारे भीतर है। लड़कियों ने बाजी मारी है, आधी आबादी ने कब्जा किया है, क्या कुछ कहना? ये बहुत ज़्यादा खुशी का विषय है कि एक्चुअल में हम लोग एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और एक प्रोग्रेसिव अलायंस, एक प्रोग्रेसिव सोच में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इस बार ऐसा कुछ हम लोग कर पाए हैं। प्राथमिक तौर पर अब क्या कुछ? सबसे पहले तो छात्रों के जो वेलफेयर है, तो उसमें जो हाइजीन और जो मेंटेनेंस का इशू है वो आएगा। उसके बाद जो हॉस्टल्स, जो रेसिडेंट्स हैं वो आएंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक जो मुद्दे हैं ग्रास रूट लेवल के उस पर काम कर लें, उसके बाद फिर कुछ बहुत बड़ा किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय के हर तमाम छात्र छात्राओं को अपना तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना भरोसा दिखाया और मुझे एक ऐतिहासिक जीत इसे एक मुकम्मल कराया। क्योंकि मुझे जिस निर्दलीय होने के बावजूद यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जो भरोसा दिखाया, निर्दलीय होने के बावजूद उन्होंने मुझ पर ये भरोसा दिलाया कि हाँ आप हमारे लिए काम कर सकते हो और मुझे 4000 से भी ज़्यादा वोट के बाद मुझे जिताया। तो मैं तहे दिल से यहाँ के सारे छात्र छात्राओं को अपना धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने जीत का पूरा श्रेय अपने गुरु, अपने टीम उसामा खुर्शीद को देना चाहती हूँ। वो पूरे टीम है हमारे, हम लोग डे 1 से साथ में काम कर रहे हैं और ये जीत सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये जीत है पूरे पटना विश्वविद्यालय की, ये जीत है टीम उसामा खुर्शीद की। और जय हिंद, जय भारत। 5 में से 3 महिलाएं जीती जी, आधी आबादी का कब्जा रहा है। देखिए विश्वविद्यालय में 70% महिलाएं पढ़ती हैं और 70% महिलाओं के हिसाब से 5 में से 3 महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी था। और इस बार विश्वविद्यालय ने इस चीज़ को नोटिस किया और हमारे कड़ी मेहनत के बाद 5 में से 3 महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ा है और हम लोग अब तैयार हैं विश्वविद्यालय को एक बेहतर विश्वविद्यालय बनाने के लिए। प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जो एजेंडाज लाया था, पाँचों ने, जिस भी पाँचों पैनल पे लोग जीते हैं, पाँचों ने अपने अपने एजेंडाज लाए थे। हम सबको मिलकर एज ए टीम, पाँचों लोग मिलके सारे एजेंडाज को हम लोग फुलफिल करेंगे। फर्स्ट हमारा प्राथमिकता यही रहेगा कि हम लोग स्टूडेंट की आवाज़ बनेंगे, स्टूडेंट की आवाज़ को मजबूत बना के विश्वविद्यालय को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव था और चुनाव आज सुबह से ही प्रारंभ थी और उसमें कुल 14 विद्यालयों में जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और वहाँ पर सभी जगह से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने चुनाव करा पाया है। पटना विमेंस कॉलेज में जो सबसे अधिक छात्रों की संख्या थी, जिसमें 4000 के आसपास छात्रों की संख्या होना बताया गया था, वहाँ पर भी एक शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुई है। और चुनाव संपन्न होने के बाद इसकी मतगणना का प्रक्रिया जो है एक ही जगह हम लोगों ने कराया है
इसमें हम लोगों ने डिप्यूटेशन तरीके से किया था, जिसमें कि फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती थी, और चुनाव पदाधिकारी भी अपने तरीके से उसको जो कि ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, उसको हर एक चीज़ को ध्यान रखा गया। किसी भी तरह के जो कन्फ्यूजन रहे हैं छोटे मोटे, उसको तत्काल दूर कर दिए गए थे। हम लोगों ने इसकी जो बंदोबस्ती की थी, इसकी लोकल जो थाना है उसको हम लोग बाहर रखा था, बाहर में उनको बंदोबस्ती कराई थी, और उनके पदाधिकारी लगे थे जो कि हर एक जगह कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जिस पर कि हम लोग का नज़र उन लोगों पर नहीं रहा है। उन लोगों को कुल मिलाकर के इस तरह से व्यवस्था करी थी। इंटरनल भी मैनेजमेंट थी जो कि बूथ पर थी, और मतगणना का जो कार्य चल रहे थे वहाँ पर थे। लगभग कुल मिलाकर के अभी 2:20 अभी हो रहे हैं रात्रि, और अभी हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया है, और लोगों को जो विजयी उम्मीदवार रहे हैं उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट देने के बाद सबको यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने डिस्पर्स करा दिया है। कुल कितने लगभग पुलिस पदाधिकारी और जो बल की जो तैनाती है, एक तो डिप्यूटेशन ऑर्डर से निकले हैं, और एक हम लोगों ने आसपास के जो थाने हैं उनके माध्यम से हम लोग लगाया है। चूँकि आसपास थाने जो होते हैं वो लोकल चीज़ें को ज़्यादा अच्छे से जानकारी रखते हैं, तो ये कहना हम लोग कह सकते हैं कि सैकड़ों संख्या इसमें लगे हुए थे, और उनको हम लोग तरीके से डिप्लॉयमेंट किया था। और डिप्लॉयमेंट करने के पहले ही हम लोगों ने डिटेल में ब्रीफिंग किया था कि करनी क्या है, कैसे इसको कंडक्ट करानी है, कहाँ कैसे, और कंडक्ट होने के बाद जब मतगणना प्रारंभ खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए, उसके बाद हमको क्या करनी है, किस तरीके से लोगों को लेके जाना है, या कैंडिडेट के साथ में क्या एसओपी रहेंगे, हम लोगों ने डिटेल में इसका डिस्कशन करी थी। चारों ओर एक देखिए, हम लोग ने कोई भी मतगणना होता है सेंटर, तो उसको हम लोग संवेदनशील मानते हैं, और मतगणना जगह ही संवेदनशील होता है, इसलिए जो इसका एसओपी ही है कि उसको कम से कम जो 100 मीटर की जो दूरी है उससे हम लोग सबको, आम जनों को दूर रखा जाए। हाँ, साथ में हम लोगों ने एक चीज़ ज़रूर व्यवस्था रखा है कि यातायात का कोई समस्या नहीं हो। लोगों का जिनका आसपास में घर है तो उनको भी हम लोगों ने आने जाने में कोई समस्या होने नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के यह एक इंटरनल व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी आपने देखा भी होगा कि हर जगह जो लोग उनके जुड़े हुए थे, तो निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व नहीं हो, इसके लिए हम लोग फ्रिस्किंग भी कराई थी। तो आपने सुना मैथिली मृणालिनी जो है उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छात्र छात्राओं ने उन पर भरोसा जताया है वो उनके भरोसे को जीतेंगी और वो जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के जो भी काम रुके हुए हैं और आगे करने हैं उसके लिए वो आगे आएंगी और जल्द से जल्द काम शुरू करेगी। इसके साथ ही उन्होंने अभी सभी सारे छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी के धन्यवाद भी दिया और काफी खुश नजर आ रही थी वो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द एचडी न्यूज़ के साथ।